सरप्राइज। शादी के 3 महीने हो गए हैं पर आप सरप्राइज देना बंद नहीं कर रहे हो। भाई ऐसे कैसे सरप्राइज देना बंद कर दूं? जिसको इतनी प्यारी सी बीवी मिली है वो ऐसे कैसे सरप्राइज देना बंद कर सकता है? अच्छा चलो जल्दी बताओ क्या सरप्राइज है? अरे मुझे कैसे पता होगा? सरप्राइज आप लाए हो ना, तो आपको पता होगा। हाँ मुझे तो बिल्कुल पता है, लेकिन तुम बताओ। दो सरप्राइज हैं तुम्हारे लिए। तो सरप्राइज? हाँ मुझे नहीं पता, आप बताओ ना। तो चलो गैस तो करो। तुमने मुझे 2 दिन पहले क्या बोला था? क्या चाहिए था तुम्हें? 2 दिन पहले? हाँ 2 दिन पहले। अब मुझे नहीं पता, मुझे याद भी नहीं आ रहा है। आप बताओ क्या है। ओ फोन। हाँ फोन। आपको पता था मेरा फोन खराब हो रहा है और मुझे फोन की नीड है। बिल्कुल पता था भाई, छोटी से छोटी चीज याद रहती है मुझे। थैंक यू। देखो थैंक यू बोल के पराया कर दिया मुझे तुमने तो। नहीं ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? अच्छा ये सब छोड़ो, दूसरा सरप्राइज क्या है? तो अभी तुम ये मेल ध्यान से पढ़ो। क्या आपने मेरी स्टडीज के लिए लोन लिया है? बिल्कुल। थैंक यू सो मच अरुण। अरे इसमें थैंक यू की कौन सी बात है? अगर तुम पढ़ोगी लिखोगी और एक दिन सक्सेसफुल बनोगी तो फायदा तो हमारा ही है ना। आप जानते हो आपने मेरे लिए वो सब किया जो मेरे घर वालों ने भी नहीं किया मेरे लिए। यार दीप्ति देखो, ज़्यादा तो मैंने भी कुछ नहीं किया है, लेकिन तुम पत्नी हो मेरी, और इतना तो मेरा फर्ज बनता है ना कि तुम्हारा अगर कोई सपना है वो मैं साकार करूं। मैं अपने सपने साकार नहीं कर पाया कभी किसी रीजंस की वजह से, लेकिन तुम्हारे लिए तो मैं खड़ा हूं ना। और वैसे भी जब तुम एक गवर्नमेंट ऑफिसर लग जाओगी ना, तो उसके बाद से मैं अपने सपने पूरे करूंगा। हाँ बिल्कुल, अब से तुम्हारा जो भी सपना है ना वो हमारा होगा और मैं पूरा करूंगी उस हमारे सपने को। बिल्कुल होगा और करना पड़ेगा पूरा भाई, ऐसे नहीं चलेगा। अब कहीं तुम ऐसा करो कि गवर्नमेंट जॉब लगते ही कि कौन अरुण, कैसा अरुण, ऐसा नहीं चलेगा। मैं तुमसे इस बात का प्रॉमिस करती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा कभी भी। मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी रहूंगी, चाहे कैसी भी सिचुएशन होगी। पक्की बात है? पक्की बात। देख लो, अगर तुमने वादा तोड़ा ना तो मैं मर जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। टेंशन। दीप्ति सच में मैं ना आज तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ यार। तुमने ना आज सच में मेरा सपना पूरा कर दिया। मैं गवर्नमेंट जॉब ना सही, लेकिन तुम्हारी फाइनली गवर्नमेंट जॉब लग ही गई है। ठीक है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ दीप्ति, कोई बात हुई है क्या? नहीं, कुछ भी बात नहीं हुई है। दीप्ति, अरे यार दीप्ति, क्या बात होगी? और तुम ये बैग क्या पैक कर रही हो? अब किस बात पे गुस्सा हो? तुम्हें आईफोन 16 चाहिए था यार, आईफोन 16 लेके तो आया हूँ अब तुम्हारे लिए। अरुण मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। क्या? किसी और से प्यार करती हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो दीप्ति? हाँ तुमने सही सुना, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। वो मेरे साथ कॉलेज में था जब मैं MBA कर रही थी, और 1.5 साल से हम दोनों एक साथ हैं। तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है तुम क्या बोल रही हो? और कितनी आसानी से तुमने ये चीज बोल दी कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मैं तो यार आज इतना खुश था कि मेरी पत्नी जिसको मैंने पढ़ाया लिखाया, उसके साथ मैंने इतने सपने देखे, वो आज गवर्नमेंट जॉब पे लग गई है। और तुमने आते ही मुझे इतना अच्छा सरप्राइज दे दिया दीप्ति। मैंने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए?
क्या थे हम? तुम्हारा सपना था कि तुम पढ़ो, लेकिन मेरी औकात नहीं थी कि मैं तुम्हें एमबीए करवाऊं। उसके बावजूद मैंने अपना घर पे लोन लेके, अपनी सैलरी पे लोन लेके तुम्हें एमबीए करवाया, तुम्हारा सपना पूरा किया। उस टाइम तो तुम बड़ा बोल रही थी कि अगर मैं एमबीए करूंगी, गवर्नमेंट जॉब लगूंगी, और लगने के बाद हम दोनों साथ में हंसी खुशी पूरा जीवन बिताएंगे। यार दीप्सी, मुझे तुम ये बताओ, कहां गई वो कस्में जो तुमने की थी? कहां गए वो वादे, जो इतने बड़े बड़े वादे किए थे तुमने कि मैं गवर्नमेंट जॉब लग जाऊंगी, उसके बाद तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, तुम्हें कुछ भी सुनना नहीं पड़ेगा ये दुनिया से, रिश्तेदारों से। कहां गया वो सब कुछ जो तुम इतना बड़ी बड़ी बातें करती थी, इतना बोलती थी? तुमने तो यार एक पल में, एक सेकंड में सब कुछ तहस नहस कर दिया। तुम्हें मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया। एक बार सोच तो लेती एटलीस्ट कि अरुण तुमसे कितना प्यार करता है। तुम्हारे लिए मैं दुनिया से लड़ा, सबसे लड़ा, घर वालों से, रिश्तेदारों से, अपनी औकात से बढ़ के तुम्हें पढ़ाया, लिखाया, इस मुकाम पे पहुंचाया, और मुकाम पे पहुंचते ही वहां तुमने अपना रंग ही बदल दिया। देखो अरुण, मैं तुम्हें बताना चाहती थी ये सब पहले ही, पर मुझे सही मौका नहीं मिल रहा था। अच्छा, तो तुम्हें इस मौके की तलाश थी कि मैं आज जिस दिन मैं जॉब लगूंगी या कुछ भी, तो उस दिन अरुण को इतना प्यारा सरप्राइज दूंगी। देखो अरुण, मुझे ये सब बातें नहीं करनी, और ना ये सब बातें करने का मेरे पास टाइम है। मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। और तुम अपनी हालत खुद देखो ना, क्या है तुम्हारे पास? कुछ भी नहीं। अरे तुम्हारे ऊपर लोन इतना चल रहा है, और जिससे मैं प्यार करती हूँ ना, उसकी भी एक गवर्नमेंट जॉब है, वेल सेटल्ड है, वो सब चीज़ है उसके पास, अपना घर, गाड़ी, पैसा, सब कुछ। तुम खुद को देखो, तुम कहाँ स्टैंड हो। और मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। वाह वाह दीप्सी वाह, लोन है मेरे ऊपर, तो तुम्हें यह भी पता होगा अच्छे से कि वो लोन मैंने किसके लिए लिया था, क्यों लिया था, और क्या सपने थे मेरे। मैं वेल सेटल्ड नहीं हूं, क्योंकि उसका भी रीजन तुम्हें अच्छे से पता है। मैं जॉब छोड़ सकता था, मेरा खुद का बिजनेस प्लान था, चाहता तो जो मैंने लोन लिया मैं अपने बिजनेस प्लान को इनिशिएट कर सकता था, लेकिन मैंने फिर भी तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारे लिए मैंने अपने सपने छोड़ के तुम्हारे सपनों को अपना समझा था। लेकिन तुमने तो बहुत अच्छा सिला दिया। देखो अरुण, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, और तुम मुझे फोर्स करोगे तो मुझे एक्शन लेना पड़ेगा तुम्हारे खिलाफ। तुम पर झूठा केस लगा दूंगी। उससे बेटर यही होगा कि तुम मुझे फोर्स ना करो और रोकने की कोशिश भी मत करना। मैं जा रही हूँ, डाइवोर्स पेपर तुम्हारे पास भिजवा दूंगी। हाँ यार दीप्ति, सही बोला तुमने, तुम झूठा केस लगवा सकती हो, क्योंकि इस देश में ना मर्दों की सुनवाई नहीं होती ना। और ये फोन अब तुम अपने पास रखो, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने शौक खुद पूरे कर सकती हूँ। हटो मेरे रास्ते से।